हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग डायरी। सो आज का डेट है 15 दिसंबर। टुमारो इज़ गोइंग टू बी 16 दिसंबर एंड मंडे होगा। और मार्केट में देख लेते हैं हम लोग कि हम कैसे ट्रेडिंग करेंगे। दिस इज़ निफ्टी चार्ट 15 मिनट्स का। लास्ट फ्राइडे को हमने देखा था कि मार्केट ने अपना एक इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया 24,500 का, जो उसका लास्ट सपोर्ट था, जिसपे वो काफ़ी टाइम से उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। बट वंस मार्केट ब्रोक दिस लेवल, मार्केट सीधा नीचे गया एंड देन एक शार्प रिवर्सल हमें देखने मिला मार्केट में, विच वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड। बट मार्केट में एक बहुत अच्छा मूव टुवर्ड्स अपसाइड आ गया और मार्केट ने डाउन साइड में एक बहुत बड़ी विक बना दी। अब अगर हम डेली चार्ट में देखें तो अभी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि मार्केट में ये वाला जो लेवल है, ये जो पर्पल शेडेड लाइन है, ये कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट पॉइंट दिख रहा है हमें क्लियरली कि मार्केट ने लगभग इसी जो ओपनिंग था मार्केट का, जहाँ से मार्केट ने स्ट्रेट डाउनवर्ड मूव स्टार्ट किया था, उसी को ब्रेक करके उसी पे रीटेस्ट करके मार्केट ने एक अपसाइड शुरू किया। सो समवेयर ऑब्वियसली दिस अपसाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लेवल रहेगा मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज दिस सीम्स अ वेरी जेन्युइन बाइंग। हम लोग को देखना भी पड़ेगा FI&DI का डेटा क्या बोलता है, बट स्टिल दिस लुक्स वेरी जेन्युइन बाइंग की लोअर लेवल्स पे जैसी मार्केट मिला है, लोगों ने काफ़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का ट्राई किया, क्योंकि मार्केट में काफ़ी टाइम से सेलिंग 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 था। बट नाउ सिंस मार्केट इज़ डाउन और मार्केट ने अच्छा खासा रिकवरी भी कर दिया है फ्रॉम द बॉटम, सो कहीं ना कहीं आई थिंक दिस वॉज इन अपॉर्चुनिटी फॉर लॉट ऑफ पीपल टू ऐड मोर स्टॉक्स एंड इन्वेस्टमेंट इन देयर पोर्टफोलियो। सो आई थिंक ये जेन्युइन बाइंग हो सकती है। सो ऑब्वियसली जो भी ऐसी बाइंग्स होती है, इसमें कभी मार्केट कंप्लीट रिवर्सल नहीं कर पाता अनलेस द सेलर्स आर रियली लाइक स्ट्रॉन्ग। और अगर FI/DI स्टिल अपना अगर पोर्टफोलियो सेल करना चाहते तो मार्केट नीचे जा सकता है। बट फिलहाल इसको देख के तो मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ऑब्वियसली हम लोग को हमने जो ये रिकवरी है, अगर आप देखेंगे तो भी 500 पॉइंट्स की निफ्टी में, विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट 2.5%। सो ये काफ़ी अच्छी रिकवरी है। सो अभी फिलहाल तो वी कांट डायरेक्टली मेक एनालिसिस की मार्केट डायरेक्टली सेल हो जाएगा। ऑब्वियसली विल हैव टू गो फॉर बाय, नो डाउट, क्योंकि मार्केट में स्ट्रांगनेस दिख रही है तो मार्केट उसी स्ट्रॉन्ग लेवल में कहीं ना कहीं थोड़ा और ऊपर जा सकता है। ऑब्वियसली मूव्स इतने ड्रामेटिक नहीं होंगे, बिकॉज अभी मार्केट ऑलरेडी इतना अपसाइड है, तो धीरे धीरे ही मार्केट ट्रेड करके ऊपर जाएगा। तो अभी जो भी अपॉर्चुनिटी हमें टुवर्ड्स डाउन मिलेगी वो हमें हमें ध्यान से बाइंग के लिए यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट में ये जो थोड़ा मूव हुआ है सेकेंड हाफ में, वो भी काफ़ी अच्छा था। सो लेट्स सी कि हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं मार्केट को। सो ये जो पर्पल शेडेड लाइन है वो एक ब्रेकआउट का लेवल है। सो जब भी मार्केट इसके ऊपर रहेगा ना गाइस, ये वाला लेवल इज़ गोइंग टू बी आर पॉजिटिव लेवल, एंड इसके नीचे भी मुझे नहीं लगता है कि हम लोग इसके नीचे जो बाइंग हुआ है ये वाला लेवल, इसके नीचे लगभग सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। इसके बीच में तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे भी सेलिंग का प्लान हो सकता है। हालांकि यहाँ पे बाइंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अगर आई थिंक अगर फिर से मार्केट लोगों को इस लेवल पे मिले तो फिर से लोग बाय करेंगे, डेफिनेटली आई फील दैट। बट अगर मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन हो जाता है, हम लोग अगर ऐसा सोचते हैं, देन मार्केट विल ओपन 330-340 पॉइंट्स डाउन, तो समवेयर मार्केट में थोड़ा नेगेटिविटी तो डेफिनेटली आ जाएगा, क्योंकि इतने बड़े बाइंग मोमेंटम के साथ जो भी क्लोजिंग पे लोग बायर्स जो भी पोजीशंस लेके गए होंगे, उनको सीधा ओपन होते ही इतना बड़ा लॉस दिखेगा अगर अपने पोजीशन में। सो डेफिनेटली उनके लिए एक पैनिक सिचुएशन हो जाएगी और उसके बाद मार्केट डेफिनेटली थोड़ा बहुत और फॉल कर सकता है। सो अभी तो वी आर नॉट प्लानिंग कि मार्केट इस जोन में आएगा। सो इस जोन के लिए तो अभी कोई भी प्लानिंग नहीं है हमारी। हमारी प्लानिंग है कि मार्केट अगर थोड़ा न्यूट्रल ओपन होता है इस लेवल पे, या तो फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाए तो थोड़ा ठीक ही होगा अपने लिए। तो यहाँ पे हम लोग का एक सिंपल बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर लेंगे और इसके हाई का ही हमारा टारगेट रख के। बट मार्केट अगर यहाँ पे ही ओपन होता है तो देखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट जो यहाँ का लेवल था वो भी 24 और 850 का ही लेवल था। तो पता नहीं अभी इसमें टारगेट कैसे हो पाएगा, क्योंकि मार्केट अगर हमें यहीं पे ओपन होके मिलता है तो धीरे धीरे फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। हो सकता है थोड़ा सा नीचे भी आ जाए। सो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट थोड़ा सा हमें सपोर्ट जोन पे ही मिले, जो ये एक है 24,730 का, या थोड़ा सा ये वाला जो एक ब्रेकडाउन का लेवल था यहाँ पे थोड़ा मिले तो बेटर रहेगा हमारे लिए पोजीशन। डायरेक्टली गैप अप में तो सी इतना बड़ा गैप अप है तो
अगर गैप अप हो जाता है तो 150 160 पॉइंट्स का, तो अगेन देखना पड़ेगा मार्केट को। वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली वी कांट प्लान फॉर बाय डेफिनेटली। गैप डाउन में थोड़ा बहुत, गैप डाउन में तो एक बार प्लान हो सकता है बाय का, बट डायरेक्टली गैप अप में थोड़ा सा मुश्किल है टू गो फॉर बाय डायरेक्टली, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एक राउंड लेवल अगेन आ जाएगा 25,000 का, एंड दैट विल डेफिनेटली एक्ट एज अ रेजिस्टेंस एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इसके लिए यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है अगर 25,000 पे, तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ सेल। यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो वी कैन गो फॉर अ सेल। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो 15 मिनट्स चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। यहाँ पे भी मुझे एक जो लेवल है 53,000 का, जिसको मार्केट ने काफ़ी टाइम से होल्ड करके रखा हुआ था, वंस दिस लेवल गॉट ब्रोकन तो उसके बाद मार्केट सीधा नेक्स्ट सपोर्ट पे आ गया, देन मार्केट ने उतनी फास्ट 1000 पॉइंट की रिकवरी भी कर दी। सो राइट नाउ 53,000 इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मार्केट हमें इसी लेवल पे मिलता है सो वी वुड डेफिनेटली गो फॉर बाय। यहाँ पे भी बाय पे जाएंगे। यहाँ पे भी जो बाइंग का मेरा सिनेरियो रहेगा वो थोड़ा सा सेम ही रहेगा कि मार्केट डेफिनेटली अगर कोई समझो यहाँ में मार्केट है और 200 पॉइंट गैप डाउन देता है, यहाँ पे है और यहाँ पे 200 पॉइंट गैप डाउन देता है, तो हमारे पास क्या लेवल रह जाएंगे, यही लेवल रह जाएगा 200 का। सो विल हैव टू गो फॉर बाइंग जस्ट फॉर दिस लेवल 54,000, क्योंकि उसके ऊपर अगेन रेजिस्टेंस ही है। भले उसको ब्रेकआउट करके चला जाए तो विल हैव टू वेट फॉर सेकेंड अपॉर्चुनिटी, बट डायरेक्टली तो बाइंग नहीं हो पाएगी। हाँ, इस लेवल पे हम लोग एक बार के लिए सेलिंग उल्टा कर सकते हैं, बट बाइंग तो डायरेक्टली नहीं हो पाएगी इस लेवल पे। सो ह्यूज गैप अप में सेलिंग कर सकते हैं, गैप डाउन में थोड़ा सा बाइंग हो जाएगा, यहाँ पे भी बाइंग हो जाएगा। अगेन इस लेवल के लिए नथिंग, बिकॉज अगेन जैसे मैंने बताया लॉजिक सेम रहेगा कि ब्रेकआउट करके मार्केट सीधा अगर गैप डाउन ओपन होता है सो बायर्स विल पैनिक, पैनिक में अगेन एक सेलिंग आ जाएगी। ग्लोबल इंडेक्स देख लेते हैं। अभी फिलहाल ग्लोबल इंडेक्स इज लुकिंग नेगेटिव। इफ विल सी डाउ जोन्स S&P नेगेटिव है, नेस्डैक इज लिटिल पॉजिटिव, यूरोपियन मार्केट इज ऑल्सो नेगेटिव। कुछ खास नेगेटिव नहीं है बट स्टिल हाँ, ये थोड़ा सा जापानीज मार्केट ज़्यादा ही नेगेटिव दिख रहा है, सो डेफिनेटली ये थोड़ा देखना पड़ेगा। FIDI डेटा 13th के लिए आ चुका है। ओके, सो जैसा मैं बोल रही थी कि दिस सिम्स अ जेन्युइन बाइंग। सो अगेन मार्केट में थोड़ा बहुत DI ने ऑफलोड किया है स्टार्टिंग में, एंड देन जो FI है उन्होंने बाइंग किया। सो जैसा मैं बोल रही थी कि दिस लुक्स अ जेन्युइन बाइंग ऑफ FI। सो इफ दीज आर द पीपल हु हैव बॉट देयर पोजीशन, सो आई डोंट थिंक सो मार्केट वुड डायरेक्टली कम डाउन। In fact, they took this opportunity to somewhere make their portfolio which they offloaded in last month. So कहीं ना कहीं वो लोग फिर से अपना जो पैसा है वो इंडियन मार्केट में लगा रहे हैं। दैट इज वाई दिस ह्यूज गैप का बाइंग हुआ। अदरवाइज ऐसी सेलिंग के बाद नोबडी एक्सपेक्ट्स कि मार्केट डायरेक्टली इतना बढ़ जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत बाइंग हो सकता था इधर, या मार्केट ऐसे ही क्लोज हो सकता था इफ नॉट फर्दर डाउन, बट ऐसा रैली बहुत कम टाइम होता है। सो दिस वॉज अ जेन्युइन बाइंग मार्केट में। ऑप्शन चेन का हम लोग बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक कैलेंडर देख लेते हैं उससे पहले। इकोनॉमिक कैलेंडर में आई डोंट थिंक ओके देयर वाज नथिंग yesterday, and today also there is one event, but this is not very important event, passenger vehicle sales. So this is not a very important event. Let's see now option chain. So this is Nifty option chain. Now see, okay, so last time when we were seeing it, we were at 24,600 and 24,700 के बीच में था मार्केट। नाउ सी 24,800 का लेवल वी कैन सी, और यहाँ पे अच्छी खासी रेजिस्टेंस है मार्केट में, सपोर्ट भी अच्छा खासा मिल गया है। नेक्स्ट सपोर्ट है मार्केट को 24,700, जो लास्ट टाइम रेजिस्टेंस है, नाउ दैट हैज़ बिकम द सपोर्ट। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मिला है मार्केट को डायरेक्टली 25,000 पे मिला है, जो मैंने आपको बताया अभी कि 25,000 पे इट्स गोइंग टू बी अ सपोर्ट फॉर द रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। सो वी कांट डायरेक्टली, इन केस ऑफ मार्केट ओपनिंग डायरेक्टली गैप अप, तो फिर क्या बचेगा हमारे लिए। अगर मार्केट 100 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है तो देन वी हैव ओनली 100 पॉइंट्स का गैप, तो उसमें तो इतना फटाक से पोजिशंस बना के मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इन दैट केस विल हैव टू वेट फॉर अ रिवर्सल, और या तो हमें ट्रेड बहुत लेट सेकेंड हाफ में कुछ मिलेगा। लेट्स सी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आई कैन सी 54,000 पे अगेन रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, जो मैंने बताया अभी आपको कि 54,000 पे रेजिस्टेंस है, एंड देन सपोर्ट अगेन आई थिंक 53,500 पे मिला होगा, एंड 53 पे डेफिनेटली एक सपोर्ट मिल गया है।
ओके, सो ये यहाँ पे तो यू गाइस वही पिक्चर लग रही है जो लास्ट टाइम थी। यहाँ पे ज़्यादा बैंक निफ्टी में पिक्चर चेंज नहीं हुई है, बट इन निफ्टी इट हैज़ चेंज। सो गाइस, अगर आपको ऐसे बैंक निफ्टी या निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो पसंद आते हैं, सो प्लीज़ कमेंट। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और मैं सेंसेक्स का मतलब नहीं बताती, क्योंकि वो इट वर्क्स एग्जैक्टली लाइक निफ्टी ओनली। सो अगर आपका निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है या सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनता है, सो यू कैन गो फॉर सेलिंग इन सेंसेक्स ऑल्सो, क्योंकि सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी जो होते हैं एग्जैक्ट सेम परफॉर्म करते हैं। अगर आप देखो सेंसेक्स का चार्ट, सो एग्जैक्टली सेम परफॉर्म करते हैं। ये भी गिरा एंड देन ये भी ऊपर ही गया वैसे 2000 पॉइंट। सो दिस एंड निफ्टी वर्क्स एग्जैक्टली सेम। बट अगर आपको फिर भी सेंसेक्स की लेवल्स चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट में बता देना। मैं आपको नेक्स्ट जो भी मार्केट एनालिसिस का वीडियो होगा उसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स तीनों का लेवल्स बता दूंगी। ओके, इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके गाइज, बाय।